हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में एक नज़र में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय स्रोत का पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। इतिहास लेखन के सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक भौतिक आधार। स्रोतों का वर्गीकरण। स्रोतों का वर्गीकरण 6 प्रमुख भौतिक स्तंभों में किया गया है। पुरातात्विक स्रोतों को उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि पाठ्यक्रम चार्ट में निर्दिष्ट है, मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। आर्थिक समृद्धि और शासनकाल के साक्ष्य सिक्के के रूप में मिले हैं। सबसे प्रमाणित लिखित संदेश अभिलेख है। कला, तकनीकी और साम्राज्य की भव्यता स्मारक एवं भवन द्वारा दर्शाई गई है। सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का दर्पण, मूर्तियाँ, चित्रकला और अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्के और मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र सिक्कों के वैज्ञानिक अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आरंभिक सिक्कों पर केवल प्राकृतिक चिन्ह होते थे, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। राजवंशों का साक्ष्य। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था, जो कि आर्थिक समृद्धि दर्शाते थे। अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के सबसे पुख्ता लिखित साक्ष्य। पत्थरों और स्तंभों और ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण लेख सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं, क्योंकि इनमें समय समय के साथ हेरफेर करना लगभग असंभव होता था। सम्राट अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखा हुआ था। प्रसिद्ध प्रशस्तियाँ। समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दिया गया है। स्मारक एवं भवन। वास्तुकला और धार्मिक स्थिति। प्राचीन काल के मंदिर, स्तूप, विहार और महल तात्कालिक स्थापत्य कला और समाज की आर्थिक समृद्धि की कहानियां बयां करते हैं, जैसा कि हमने चित्र में उदाहरण के तौर पर दर्शाया है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार और मौर्य काल का पाटलिपुत्र राजप्रासाद और सम्राट अशोक का सांची का स्तूप उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कौशल के अनुपम उदाहरण हैं, जो हमें तात्कालिक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को समझाने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूर्तियाँ एवं टेराकोटा कला। जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया हुआ है, टेराकोटा कला के बारे में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता शैली। प्राचीन मूर्तियाँ कुषाण और गुप्तोत्तर काल की उत्कृष्ट मूर्तिकला की गवाह है। विशेषकर गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध, जैन और सनातन धर्म के बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई गई। ये समाज के सौंदर्य बोध और आस्था को दर्शाती हैं। चित्रकला एवं अवशेष के बारे में जानते हैं। शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की बेहतरीन चित्रकला को दर्शाती हैं, जहां आदिमानव के दैनिक जीवन की झलक मिलती है। भौतिक अवशेष के बारे में हम बात करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में मृतभांड का रूप, रंग, जैसे गैरुवर्णी मृतभांड और चित्रित घूसर मृतभांड विभिन्न सभ्यताओं के काल निर्धारण के लिए कार्बन का मुख्य आधार है। स्रोतों का तुलनात्मक विश्लेषण के बारे में हम बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत की विश्वसनीयता अत्यधिक वैज्ञानिक, इनमें मिलावट या अतिशयोक्ति की गुंजाइश नहीं होती थी। साहित्यिक स्रोतों की विश्वसनीयता। लेखक दरबारी कवि हो सकते थे, इसलिए अतिशयोक्ति संभव है। पुरातात्विक स्रोत में मूल रूप से भौतिक साक्ष्य, सिक्के, खंडर, अभिलेख यथावत मिलते हैं। उसी प्रकार साहित्यिक स्रोत में मूल रूप से प्रतियां दुर्लभ हैं। अनुवादों और प्रतियों में संपादन संभव था। पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण में अशोक के शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं। साहित्यिक स्रोत के उदाहरण में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वेदों की संहिताएं एवं जातक कथाओं के बारे में बताया गया है।
प्राचीन इतिहास लेखन में साक्ष्यों का घनत्व। अभिलेखी प्रामाणिकता 95% है। सिक्कों के निर्धारण 85% है। साहित्यिक ग्रंथों की पुष्टि 60%। इतिहासकारों के मत के अनुसार आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों, अभिलेख और सिक्कों को साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा से प्रामाणिक माना जाता है। इतिहास का दर्शन। साहित्यिक स्रोतों में राजाओं की चाटुकारिता हो सकती है, परंतु शिलाओं पर खुदे अक्षर और मिट्टी में दबे सिक्के कभी असत्य नहीं बोलते। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर।